नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूमेरिकल्स किए थे। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभाज्यशील विलेय पदार्थ का अगर अणुभार हमें ज्ञात करना होता है तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो इन्हें आप लोग अच्छे से अध्ययन करिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको समझ आएगा और उतना ही अच्छे आप नंबर ला सकते हो। जब प्रैक्टिस करोगे तो स्वाभाविक है कि नंबर भी आपके बोर्ड में या फिर किसी भी कंपटीशन में जाते हो तो उसमें भी आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए, आज का टॉपिक है, अगला टॉपिक, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन इंग्लिश में बोलेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आदर्श और अनादर्श जो विलयन है ये भी राउल्ट के नियम पर ही आधारित है, ठीक है ना। जो हम लोगों ने राउल्ट का नियम पढ़ा था, राउल्ट का नियम क्या था कि वे विलयन जो निश्चित ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, या कह सकते हैं कि जिनका जो बाष्प दाब होता है वो विलयन का जो बाष्प दाब होता है वो उसमें घुलित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है या इक्वल होता है, ठीक है ना। ये पढ़ा था हम लोगों ने राउल्ट का नियम। तो आदर्श विलयन की अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक इसमें आदर्श विलयन की बात कर लें। आदर्श विलयन, चलिए साथ साथ दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं, भाषा भी लिख लेंगे और दूसरी तरफ हेडिंग डाल लें अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, ज्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है ना। तो देखो, आदर्श विलयन की अगर डेफिनेशन की बात की जाएगी तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि वे विलयन जो निश्चित ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है ना। वे विलयन जो निश्चित ताप यानी कि कम ज्यादा नहीं, उसमें शर्त थी निश्चित ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी कि सांद्रता भी घटनी बढ़नी चाहिए। अगर सांद्रता भी घटेगी बढ़ेगी तो वो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग विलयन नहीं हो सकता है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि जो आपका इधर भी लिख लो, उसके बाद समझते हैं इसका क्या हो जाएगा। वे विलयन जो निश्चित ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसको देख लें। अर्थात मान लीजिए किसी
पदार्थ का वाष्प दाब P है वो समानुपाती होना चाहिए उसमें घुलित विलेय के मोल प्रभाज के, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जाय, अगर PA इसे कह दें तो ये हो जाएगा आपका जाय। कहने का तात्पर्य है समानुपाती का साइन हटेगा तो आपका बनेगा जाकर के PA इक्वल टू P0A। P0A समानुपाती का साइन हटेगा, इसका अर्थ यह है कि ये क्या है, स्थिरांक है, P0A इंटू जाय हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा कोई पदार्थ मान लीजिए V है द्रव, ये भी समानुपाती होना चाहिए उसमें घुलित विलेय के मोल प्रभाज के, ठीक है ना, ये जाय V के इक्वल। यहां पर भी समानुपाती का साइन हटेगा तो आपका आएगा PV इक्वल टू P0V, ये भी समानुपाती का स्थिरांक होगा इंटू जाय V। समझिए सभी लोग, ठीक। इसको देख लें, PA अगर कोई सॉल्यूशन है तो बराबर नहीं होगा किसके, जाय के। PV अगर कोई द्रव है तो ये भी बराबर नहीं होगा किसके, जाय B के। कहने का तात्पर्य है बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो वाष्प दाब अधिक होगा या वाष्प दाब कम होगा, ठीक। कह सकते हैं इस तरीके से कि अगर हमने PA प्लस PV को विलयन बनाया तो बनेगा जाकर के PT, तो ये जो विलयन का वाष्प दाब होगा इनके वाष्प दाब के इक्वल नहीं होगा। वाष्प दाब या तो अधिक होगा या फिर वाष्प दाब कम होगा, दो कंडीशन होंगी यहाँ पे। वाष्प दाब या तो अधिक हो सकता है या फिर वाष्प दाब कम हो सकता है, ठीक। अगर अधिक होगा तो धनात्मक विचलन दिखाएगा राउल्ट के नियम से, अगर कम होगा तो वह ऋणात्मक विचलन दिखाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि मान लीजिएगा कोई विलयन है, विलयन का जो निर्माण हुआ है वो कोई द्रव A है उससे और द्रव B है उससे, तो जो द्रव A और A के मध्य में अट्रैक्शन है, जो द्रव B और B के मध्य में अट्रैक्शन है, मतलब जो द्रव A प्रकार का कोई है उसके जो मॉलिक्यूल हैं A, उनके मध्य अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल है, कोई द्रव B है, B के अणुओं के मध्य जो आकर्षण है वो इक्वल होना चाहिए, होगा किसके, जो विलयन बनकर तैयार होगा B के। यानी कि ये अट्रैक्शन और कह सकते हैं अभिकारक का अट्रैक्शन और जो प्रोडक्ट होगा उसका अट्रैक्शन दोनों का कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तब तो वह आदर्श विलयन है। आकर्षण अगर कम ज्यादा नहीं होता है तब तो वह आदर्श विलयन है, अगर कम ज्यादा होता है तो वो आपका आदर्श विलयन नहीं होगा। कहने का मतलब AA अट्रैक्शन और BV अट्रैक्शन इक्वल नहीं होगा किसके, जो विलयन बनकर तैयार होगा उनके अणुओं के मध्य या हम कह सकते हैं अन्योन्य क्रिया। क्या कह सकते हैं, अन्योन्य क्रिया। इसके लिए भी BV अन्योन्य क्रिया, इसके लिए भी कह दें AV अन्योन्य क्रिया बराबर, ठीक। सेम यहां पर तीसरा पॉइंट, जो आदर्श विलयन होते हैं, जो आदर्श विलयन होते हैं उनके आयतन में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है। आयतन में वृद्धि का अर्थ यह है कि जो हम विलेय और विलायक लेते हैं, जितनी क्वांटिटी में विलेय और विलायक लेते हैं, सपोज दैट हमने 1 ग्राम NaCl लिया, सॉरी C6H6 लिया, C6H12 O6 लिया और हमने इसमें मिला दिया EH2O, कितना, 1 ग्राम। बनाने के पश्चात जो विलयन बना, मिलाने के पश्चात जो विलयन बना वो 2 ग्राम सॉल्यूशन बना जा करके, ठीक है ना। तो जितना हमने अभिकारक लिया था, जितनी क्वांटिटी में अभिकारक लिया था उन्हीं के योग के बराबर हमारा क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा जो B है वो इक्वल होगा किसके, 0 के, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो डेल्टा V होगा वो इक्वल नहीं हो सकता है किसके, 0 के। जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसका अर्थ ये होगा या तो इसमें वृद्धि होगी या फिर इसमें कमी होगी,
ठीक है ना। और जब वृद्धि होगी तो धनात्मक विचलन, कमी होगी तो ऋणात्मक विचलन। चौथा पॉइंट, डेल्टा एच, एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होगा। कहने का मतलब ना तो इस विलयन को बनाने के लिए, आदर्श विलयन को बनाने के लिए ना तो ऊष्मा देनी पड़ेगी और ना ही इससे ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ना अवशोषित होगी और ना ही उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। जो अनादर्श विलयन होते हैं इनकी जो एंथैल्पी परिवर्तन होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है। मतलब अर्थात क्या, जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है इस विलयन को बनाने के लिए या तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी या फिर जब हम अभिकारक को मिलाएंगे जाकर के तब उनमें से ऊष्मा निर्मुक्त होगी। ठीक है ना। अगर ऊष्मा देनी पड़ रही है तो वो धनात्मक विचलन होगा, अगर उससे ऊष्मा निकल रही है, निर्मुक्त हो रही है, तो वो आपका ऋणात्मक विचलन होगा। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन यही है कि वे विलयन जो निश्चित ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन, जो निश्चित ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जो ये आदर्श विलयन होते हैं इनके मोल अंश या कह सकते हैं मोल प्रभाज और बाष्प दाब, जितना बाष्प दाब होगा वो किसके मोल अंश के कैसा होगा, इक्वल होगा, समानुपाती होगा। और इसमें बाष्प दाब जो होगा वो मूल अंश के समानुपाती या इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा तो या तो अधिक होगा बाष्प या फिर बाष्प दाब कम होगा। अगर अधिक होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन, अगर कम होगा तो ऋणात्मक विचलन। अनादर्श विलयन में दूसरे पॉइंट में हमने बताया कि जो द्रव ए हैं और बी हैं, इनके ए के मध्य अट्रैक्शन और बी के मध्य अट्रैक्शन जो होता है वो इक्वल होता है विलयन में, विलयन बने हुए विलयन के मध्य अणुओं का। ठीक है ना। तो इनका अट्रैक्शन बराबर होगा, इनके मध्य में अट्रैक्शन बराबर नहीं होगा। जब अधिक होगा अट्रैक्शन अधिक होगा तो धनात्मक, कम होगा तो ऋणात्मक। आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, जितना हम लोग अभिकारक लेते हैं उसी के योग के बराबर विलयन बन करके तैयार होता है। इसमें आयतन में परिवर्तन होता है, या तो अधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है। अधिक होता है तो धनात्मक और कम होता है तो ऋणात्मक। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य रहती है, इधर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होती, या तो ऊष्मा देनी पड़ती है या फिर ऊष्मा निर्मुक्त होती है इससे। तो ये बेटा आपके आदर्श एवं अनादर्श विलयन रहा। एच एंथैल्पी परिवर्तन 0। इनका उदाहरण आदर्श विलयन का होगा, एग्जाम्पल एक तो आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन और आपका टॉलुइन, एथिल ब्रोमाइड, ये आदर्श विलयन के उदाहरण हैं, बेंजीन, टॉलुइन, एथिल ब्रोमाइड। और अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल जो होंगे वो होंगे एथेनॉल, एसीटोन, ETC। ठीक है ना। जो आदर्श विलयन बनाते हैं वो बेंजीन है, टॉलुइन है, एथिल ब्रोमाइड है, एथेनॉल, एसीटोन, अनादर्श विलयन के उदाहरण। आपके लिए होमवर्क में इतना है कि जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, तब उसमें कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग लिख के देंगे बेंजीन का फार्मूला, टॉलुइन का फार्मूला, एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला। ठीक है ना। और इधर एथेनॉल और एसीटोन, इन पांचों के फार्मूला आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। देखते हैं तैयारी आपकी अच्छे से चल रही है या फिर नहीं चल रही है। थैंक यू।